तो उमर सीरीज एपिसोड 4 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे कुरैश के लोगों, हम कब तक मोहम्मद के बारे में ऐसे सब्र करके यहाँ बैठे रहेंगे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसके मानने वाले घटने की जगह और बढ़ते चले जा रहे हैं? अभी हज का वक्त सही से खत्म भी नहीं हुआ और सारे अरब के लोग उसे जानने लगे हैं। आपको लगता है कि यहाँ बैठकर उसके बारे में मशवरा और बहस करने से कुछ हासिल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें, और इसके लिए अगर हमें हाशिम कबीले वालों से जंग भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। बिल्कुल सही कहा। तुम तो मेरे से बात ही मत करो उमर। तुम हमेशा पहले मेरे हक में बात करते हो और बाद में मेरे खिलाफ हो जाते हो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे आपकी कुछ बातें पसंद आई और कुछ बातों पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जहां तक कड़ा रुख इख्तियार करने वाली बात है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन तुम फिर शुरू हो गए। हमें हाशिम कबीले से जंग नहीं लड़नी चाहिए। इससे सभी कबीलों में एक नाइत्तेफाकी पैदा होगी। हमारा झगड़ा मोहम्मद और उसके मानने वालों के खिलाफ, जो सभी कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। तो सभी कबीले वालों का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे बागियों को ढूंढें, उन्हें सजा दें, सलाखों के पीछे डालें या तब तक जुल्म करें जब तक कि वो हमारे बीच में वापस नहीं आ जाते। फिर अगर ऐसा होता है तो एक कबीला दूसरे कबीले पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाएगा कि इस शख्स की वजह से मेरा भाई या मेरा रिश्तेदार मुस्लिम हो गया। अगर ऐसा करके हम उन्हें अपने कबीलों में वापस ले आते हैं तो इससे सारे झगड़े की फसाद ही खत्म हो जाएगी। अगर वाकई में आप ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घरों से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तुमने आज बिल्कुल सही कहा उमर, मैं तुमसे इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल सही बात की उमर, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब करने के पीछे उसका कोई खास मकसद हो। मेरा मतलब दौलत, मुल्क, ऐशो आराम, औरत, या हो अगर मैं वहां जाऊं और उसके सामने ये सब पेशकश रखूं, अगर वो इनमें से कुछ भी मांगता है तो हम उसे वो सब दे देंगे और बदले में वो करना छोड़ देगा जो वो कर रहा है। क्या कहते हैं? और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम्हारी मर्जी। क्या कहा? मेरे अब्बा रसूलुल्लाह से बात करने गए हैं? हाँ बाजी, मैं तो बस वाकई आपको बताने आया था। या मोहम्मद, कौन बेहतर है, आप या अब्दुल मुत्तलिब? अगर कहते हो वो बेहतर थे तो वो उन खुदाओं की इबादत करते हैं जिन्हें तुम नहीं मानते। अगर कहते हो आप बेहतर हो तो बताओ हम आपको कैसे बेहतर माने। वल्लाही हमारे लोगों पर ऐसी मुसीबत पहले कभी नहीं आई जो आप लेकर आए हैं। हमारे लोग आपस में बढ़ गए, झगड़े हो रहे हैं और हमारा दीन भी खतरे में है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऐसा लगता है कि एक दूसरे से लड़कर आपस में ही बर्बाद हो जाएंगे। बताओ हमें, अगर गरीबी की शिकायत है तो हम आपको इतना माल इकट्ठा करके देंगे कि आप पूरे कुरैश के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। अगर मुल्क की चाहत है तो हम आपको अपना बादशाह बना लेंगे। अगर ख्वातीन का मसला है तो आप चाहें तो पूरे कुरैश में जिसे चाहे चुन लें। हम आपको 10 ख्वातीन निकाह में देने के लिए तैयार हैं।
फिर कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो जादू है कि वो शब्दों का जादू कर देता है दुश्मन जो। वल्लाही अबू अल वलीद वापस आ गए हैं, लेकिन इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें बताओ अबू अल वलीद, क्या हुआ वहाँ पर? वल्लाही जो भी मैं सुन कर आ रहा हूँ वो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना। वल्लाही वो ना तो शायर है, ना नजूमी है और ना ही जादूगर है। वाओ। कुरैश के लोगों, मेरी बात सुनो, चाहो तो इसका सारा जिम्मा मेरे सिर पे डाल देना, लेकिन इस इंसान के काम में दखल मत डालो, भूल जाओ उसे। वल्लाही वो माशरे में बड़े बदलाव लेके आने वाला है जैसा कि वो कहता है। अगर इस बीच में उसे अरब मार डालते हैं तो तुम्हारा काम वैसे भी पूरा हो गया, और अगर उसने फतेह पा ली तो उसका मुल्क तुम्हारा मुल्क और उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी, और उसे लेकर तुम सबसे ज्यादा। मुझे लगता है अपने मीठे अल्फाजों से उसने तुम्हारे ऊपर भी कोई जादू कर दिया है अलवली। ये मेरी अपनी राय है, मानो या ना मानो। वल्लाही मेरे अब्बा ने हकीकत बयान की है। अगर आप लोग मोहम्मद और उनके पैगाम में यकीन नहीं रखना चाहते तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, मेरे अब्बा की सलाह मान लो। मान ले भाई, हम ऐसी सलाह क्यों मान ले? क्या तुम्हें वाकई अपने अब्बा के दीन और उनके नज़रिए का ख्याल है? तो क्यों ना आज तुम हमारे साथ बैठो और हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे कि हम अपने दुश्मन के साथ सख्ती से निपट सकें। मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो, और अब तो तुम्हारे साथ सालिम भी है। हमें इसकी भी दानिशमंदी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोहम्मद ने हमारे लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी करती हैं। हो सकता है कि शायद ये हमारे लिए कोई रास्ता निकाल सके। बताओ ना सालिम, हमें मोहम्मद और उसके सहाबाओं के साथ क्या करना चाहिए? क्या हम उन्हें भूखा रखें, या प्यासा मार दें, या फिर उनके साथ मारपीट करें, और या फिर हर जगह जाकर उन्हें बेआबरू कर दें? बस करो अबुल हकम, तुम मुझे अबू जहल क्यों नहीं बुलाते जैसा मोहम्मद तुम्हें सिखाता है? क्या कह रहे हो अबुल हकम? क्या तुम नहीं जानते अबू दैफा मुसलमान हो चुका है, और साथ ही इसका अजीज खलील दोस्त सलीम इब्ने पता नहीं कौन। तुम जानते हो ये मेरा बेटा बन चुका है। हाँ मैं जानता हूँ तुमने इसे गोद लिया है, लेकिन जहाँ तक इसके असली बाप की बात है, अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, जैसे इसको इस अपने बाप का इल्म नहीं है। रसूल अल्लाह ने बिल्कुल तुम्हें सही नाम दिया, अबू जहल। तुम वाकई सच से मुंह फेर कर लोगों में जहालत फैलाते हो। सुना आप लोगों ने, तुम अगर हमारी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बूढ़े बाप अल वलीद का तो ख्याल करो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उन्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, तुम्हें इस बात का। चुप हो जाओ अबू अल हकम, वरना तुम्हारा हश्र भी आज बुरा होगा। तुम इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हो? अल्लाह की कसम, तुमने अपने बाप का दीन मिट्टी में मिला दिया। तुमसे बड़ा अहमक और कम अकल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपनी हद में रहे भद्दे गंदे इंसान, तूने अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। अपनी हद में रहो अबुल हाकम, तुम भूल रहे हो वो मेरा बेटा है। क्या इसे याद है कि आप इसके बाप हैं, इसीलिए आपने इसे छोड़ दिया? आपको पहले से इल्म था कि ये मुसलमान हो चुका है, फिर भी आपने इस सच को हम सबसे छुपाया। अगर ये आपसे काबू में नहीं आ रहा तो इसे हमारे हवाले कर दीजिए। जिसने भी इसे छूने की कोशिश की मैं उसकी नाक मिट्टी में रगड़ दूंगा। और सालिम, ये तो आपका बेटा नहीं है, इसे हमारे हवाले कर दो। जो मेरे बेटे का बेटा हो गया मैं उसका दादा बन गया। सुना आप लोगों ने, अबू अल वलीद ना तो हमें बेटा सौंपने को तैयार हैं और ना ही अपना पोता। तुम्हें अब्दे शम्स कबीले पे इल्जाम लगाकर बड़ी खुशी मिल रही होगी, ये तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। बेहतर होगा पहले अपने गिरेबान में झांको। तुम्हारा भाई सलामा इब्ने हिशाम और उसका सुतेला भाई अय्याश इब्ने अबी रबिया दोनों मुसलमान हो चुके हैं। हमें बदनाम करने चले हो। बताओ तुमने ये बात लोगों से क्यों छुपाई? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते अबुल हाकम। अब पता चल रहा है अपनी धीरे धीरे कैसे बढ़ रहे थे। मतलब जो लोग खिलाफ भी थे उनके घर में से भी कुछ लोग जो है मुसलमान हो रहे थे। एकदम से कोई एक्सेप्ट नहीं कर लेता ना, चली आ रही आस्था एक तो तोड़ जा सकती है, पर कोई बातें सुने जब तो गौर और फिक्र करेगा ही। जैसे कुरान में कहा है कि गौर और फिक्र करो।
अबू अल हकम, क्या आपने ऐसा करने के लिए कहा है? सच बताने का वक्त आ गया है। मुसलमान बन गए हो? मैंने कुछ पूछा? हाँ, हम मुस्लिम हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इन बेवकूफों से कैसे निपटूं? ये तो हमारे भाई और हमारे बच्चे ही हैं जो हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ बढ़ चले हैं। इन्हें तो वापस आना ही होगा, वरना इनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। पकड़ो इन दोनों बेवकूफों को। मैं तो लोगों को मोहम्मद और उसके सहाबाओं के खिलाफ उकसाता हूँ और मेरे घर के लोग ही जाकर मोहम्मद से मिल गए। अल्लाह की कसम, अब शुरुआत पहले तुम दोनों से होगी। अब हाशिम और अब्द मनफ कबीले के लोग हमारे खिलाफ एक हर्फ नहीं बोल पाएंगे। अब ये तुम्हारे दोनों जिगरी दोस्त और मेरे भतीजे, अगर तुम इन्हें भूख और प्यास से तड़पते हुए नहीं देखना चाहते तो समझाओ इन्हें। आपको इससे बहुत खुशी मिल रही है उमर? इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। वल्लाही मुझे इससे बुरा पहले कभी नहीं लगा जितना आज लग रहा है। वल्लाही मैं कर भी क्या सकता हूँ, जब तक तुम लोग वापस नहीं लौट आते हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बाहर घूम रहे थे और कैसे तुमने मुझे बताया था कि तुमने सहाबाओं को कहते हुए सुना है, और फिर आप लोगों ने फारस और रोम सल्तनत की बात की और बताया कि कैसे इस्लाम मशरिक से लेकर मगरिब तक दुनिया के हर कोने में पहुंचेगा, और ये भी कि कैसे मोहम्मद लोगों को एक साथ लाकर दीन के साथ जोड़ते हैं और उन्हें हक और सच्चाई की बिना पर मर्तबा दिया जाता है। वल्लाही मुझे तो उसी दिन से तुम पर शक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया, ये सोचकर कि अबू अल हकम तुम्हारे भाई हैं और अल वलीद इब्न अल मुगीरा तुम्हारे चचा हैं और मैं तुम्हारा ख़ास अजीज़ दोस्त हूँ। हमें उम्मीद है कि तुम इस्लाम में भी हमारे इसी तरह दोस्त रहोगे जैसे कि हम जाहिलियत के दौर में भी थे। अब हम आगे कैसे दोस्त रह सकते हैं जबकि तुमने मोहम्मद का साथ पकड़ लिया है और मैं उनका सख्त दुश्मन हूँ। जैसा कि तुमने कहा, इस फैसला सच और झूठ का है और तुम यकीन करते हो कि तुम सही हो और मैं गलत। उसके बाद हम कैसे दोस्त रह सकते हैं? मेरी बात सुनो उमर, तुम हमसे ज़्यादा समझदार हो, तुम्हारी बातों में सच्चाई है और तुम हक बात करते हो, ईमानदार और बाखलाक हो। जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर भी दिखाई देता है। आप हर तरीके से बेहतर हैं। वल्लाही मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है, मुझे लोगों का अखलाक सही करने के लिए भेजा है, और ये भी कि जो लोग जाहिलियत के दौर में बाखलाक थे वो इस्लाम में भी बाखलाक रहेंगे, बशर्ते कि वो इस्लाम को सीखें। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ उमर, तुम खालिस सोने की तरह हो। मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच और तुम्हारा अखलाक तुम्हें अच्छे और नेक रास्ते की तरफ ही लेकर जाए। अगर तुम इस्लाम को अच्छी तरीके से समझ लेते हो और हम लोग तुम्हें मानेंगे और हम सब मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे। तुम बिल्कुल मेरे भाई ज़ैद की तरह बात कर रहे हो। उसे जब भी मेरे से कुछ चाहिए होता है वो बिल्कुल ऐसे ही बात करता है जैसे कि तुमने भी मेरे से की, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम मुझसे कुछ मदद की उम्मीद रखते हो तो अपनी जिद छोड़ दो। वल्लाही मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, और अगर मैंने अदिया कबीले में भी तुम जैसे लोगों को पाया तो वही हश्र करूंगा जो आज मखसूम कबीला तुम्हारे साथ कर रहा है। बनी आदि, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। बनी आदि, आदिया कौम के लोगों, यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। वल्लाही ये कड़ा फैसला लेने का वक्त है। अब ये हमारी हद से बाहर है।
अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको सजा मिलकर रहेगी। इनको हमारी कौम के बड़ों ने फैसला लिया है, जिस कबीले ने भी मोहम्मद का साथ दिया उस पर हमारी नजर रहेगी। अगर मुझे जरा भी इल्म हुआ कि हम में से किसी ने हमारे दीन की बेहुरमती की है तो उस पर मेरा शदीद अजाब बरसेगा, जो कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। मैं किसी में फर्क नहीं करूंगा, चाहे उसमें मेरा भाई बहन या कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और साथ में ख्वातीन, खादिम और गुलाम भी। जैसे मोहम्मद अपने साहबाओं के साथ एक जैसा बर्ताव करता है, अमीर हो या गरीब, सबका एक ही दर्जा है, ये कहते हुए कि वो हक के रास्ते पर हैं। उसी तरह जिसने दीन की खिलाफत की उसके साथ बराबर का बर्ताव होगा, चाहे रुतबे में छोटा हो या बड़ा। मेरा अजाब सब पर बराबर ही बरसेगा, नाफरमान को बख्शा नहीं जाएगा। अब जा सकते हो। ये क्या हो रहा है? जो मुसलमान हुए उनको मारा जा रहा है। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं जो देख सकती हैं तो देखो इन्हें, पीछे देखो, मार रहे हैं। और अगर तुम्हारे पास कान हैं जो सुन सकते हैं तो सुनो इन्हें। ये तो बस आगाज है, अंजाम तो अभी बाकी है। अभी तो तुम्हारी हिम्मत और सब्र का इम्तिहान बाकी है। हम अभी अपने अंजाम तक पहुंचे नहीं हैं। जो भी इन बेवकूफों के साथ आना चाहता है आगे आए। मेरा यकीन ये तो है गलत बात कि वो जरूर मरेगा, लेकिन मरने से पहले मैं उसे 1000 बार मारूंगा। मोहम्मद हमें जहन्नुम के नाम से डराता है। जहन्नुम यही है, और जहन्नुम आज है और अभी टला नहीं है। हम बताएंगे जहन्नुम क्या होता है। ये कोई खबर नहीं, सच्चाई आज अपनी आंखों से देखो, क्योंकि देखकर ही यकीन आता है। तो देखो इन्हें, ये बादशाह है मुल्क फारस और शाम के, जैसा वादा किया है मोहम्मद ने। मेरे मालिक, बताइए मुझे, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं तो आपका खादिम हूँ, और आप सुरखाब के पंख से आपकी हवा कर दूं मेरे मौला। और आप मेरे सैयदी, आपको क्या पेश करूं? महंगी शराब उमर जो थे वो जो आपको कैसे खुश बर्दाश्त कर रहे? दे। मतलब उनको रोकना तो चाहिए ना कि टॉर्चर मत करो। अपने गुलाम को सैयदी बस एक इशारा कीजिए। और आप मेरे मौला, आपके लिए नचनियन पेश करूं जिसके साथ आप मौसीकी कर सके और तंबूर की आवाज पे अपनी कमर हिलाएं, या मुनख्खिल की उस शायरी पे नाचेंगे जिसमें वो कहता है, मैंने उसे छुआ और वो फिसल गई, जैसे तीतर पानी में उतर गई। मैंने उसे प्यार किया, उसने मुझे प्यार किया, जैसे मेरे ऊँट ने उसकी ऊँटनी को प्यार किया।
मैंने ऐसे बादशाह अपनी जिंदगी में नहीं देखे जिन्होंने सारी दुनिया का ऐशो आराम छोड़ दिया, जबकि सारी दुनिया का खजाना उनके कदमों में पड़ा था। या शायद हम ही बादशाहों की खिदमत ना कर पाए, इसलिए हमें छोड़ दिया। हाय कितना दुखी है अबू अल हकम। तुमने देखा, हर किसी की आंखें और कान ये जान लें और देख लें, दोबारा बादशाह बन के यहाँ मत आना। मक्का में और बादशाहों के लिए कोई जगह नहीं। किसी को तड़पाना यार, ये तो गलत बात है। बिलाल, भाई अपनी लोग अपनी जिंदगी है, वो चाहे कोई भी जंगल में जाए, है कि नहीं? पानी लाओ। सब्र, सब्र और इम्तिहान रखें, अल्लाह आसानी देगा। मना किया था, बोलो मना ओ, किया ये था भी ना, मार रहे मना हैं। किया था। वल्लाही मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं थक नहीं जाता। यार ये क्या हो रहा है यार? ले जाओ इन्हें और ले जाकर बंद कर दो। इनके पैरों में बेड़िया डाल दो। इनको खाने और पीने के लिए सिर्फ इतना ही खाना देना और इतना ही पानी देना ताकि ये बस जिंदा रह सके। तुम यहां हो और मेरी मदद के लिए नहीं आए। तुमने आज बहुत कुछ बता दिया उमर। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अदिया कबीले का एक इंसान सही रास्ते पर नहीं आ जाए। चाबुक से सिर्फ नाफरमानों के लिए। तुम वो उमर नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। तुम किस उमर को जानते हो? मैं उस उम्र की बात कर रहा हूँ जो ऊँटों के झुंड को एक कुनबे की तरह देखता था और उनमें से हर एक ऊँट को अपने बच्चे की तरह। वो उम्र जिसका मानना था कि अखलाक को दांव पे लगाकर जीती गई जंग हारने से भी बदतर होती है। वो उम्र जिसके आगे बड़े जालिम भी कांपते हैं और जो कमज़ोर और मिस्कीनों की आगे आकर मदद करता है। आप शायद उस उमर को भूल गए जो अपने लोगों से बेहद मोहब्बत करता है और उन्हें अपने सामने बटते हुए नहीं देख सकता। अगर उमर जालिम दिखाई देता है तो इसलिए कि वो लोगों को रास्ते पर ला सके। अगर लोगों के सही मुस्तकबिल के लिए जालिम बनना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर एक मौत से हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं तो वो मुझे मंजूर है। अगर लोग एक दूसरे से डरना छोड़ देंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी और लोग आपस में लड़के ही मर जाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हक बात कही। अगर सही जगह इस्तेमाल हो तो। याद कर रहे मैं कैसा था पहले है। गुमराह करके
अगर हम जल्दी निकलेंगे तभी पहुंच पाएंगे। वो गुलाम कहाँ है? बिलाल, मैंने रात उसको बोला था जल्दी आने के लिए, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ मेरे रब, मुझे हर गलत काम से बचा और मुझ पर अपनी रहमतों का साया बना। ऐ अल्लाह, अगर मैं कमज़ोर हूँ तो तू मुझे ताकत देने वाला है। मेरी सारी ज़रूरतें तुझसे हैं और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। या अल्लाह, तू हर कमज़ोर का सहारा है। मेरे मालिक, मैं सिर्फ तुझ में यकीन रखता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। मेरी जुल्म और जालिम से हिफाजत फरमा। मैं एक खुदा में यकीन रखता हूँ और मानता हूँ कि मोहम्मद आपके रसूल और पैगंबर है। तेरी ये मजाल। तू मुझे दरकिनार करके मोहम्मद में यकीन रखता है। क्या हो रहा है यार? मुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं। गुलामों के कब से खुदा होने लगे? उनके खुदा तो उनके मालिक होते हैं। तो अपने खुदा से दुआ कर कि वो तुझे मेरे अजाब से बचा ले, ऐसा अजाब जो पूरे अरब में किसी ने नहीं देखा होगा। अगर मेरा अल्लाह मेरी आजमाइशी लेना चाहता है तो मैं तैयार हूँ, बस वो मुझसे राज़ी हो जाए। और ये तो एक मामूली अजाब है उस अजाब के सामने जो अल्लाह तुम पर नाजिल करेगा। तू मेरे सामने जबान चलाएगा हबशी? सुनो लोगो, इस गुलाम ने हमारा दीन छोड़ा है। जो कोई भी इस पर मेरा अजाब बरसते हुए देखना चाहता है वो मक्का से बाहर आ जाए। मैं मुसलमान हो चुका हूँ, लेकिन यह आज भी मुशरिक है। इन पर जो अजाब बरसेगा वो इससे कहीं ज्यादा होगा। अब बता तेरा खुदा कौन है बिलाल? अल्लाह एक है और मोहम्मद मेरे नबी है और इस्लाम मेरा दीन है। ये ले, जब तक तू नहीं मानेगा। ये ले, ये ले, ये ले। तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मर नहीं जाता या नहीं छोड़ता मोहम्मद का साथ और इबादत करता अल्लाह तलुज़्ज़ा की। वो एक है, वो एक है। मोहम्मद के पास उसका पूरा खानदान है बचाने के लिए। तेरे पास कौन है? तू क्यों इतनी मार बर्दाश्त कर रहा है? देख, अगर तू चाहे तो मैं ये रोक सकता हूँ। बस तू एक बार मोहम्मद को लानत भेज और मैं ये अजाब अभी रोक दूंगा। वो एक है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। और तो वो भी मार रहे हैं यार, आज तो वो भी मार रहे हैं। क्या तुम्हारे गुलाम ने तुम्हारी बात मान लिया अबू अली? सुना था कि तुम इसे तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक कि ये वापस नहीं आ जाता और लानत नहीं भेजता मोहम्मद पर। कल और तुम क्या अपने भगोड़ों को मार पीट कर थक गए हो और आराम करने निकल पड़े हो?
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा साथी यासर अल अंसी और उसकी बीवी सुमैया और उनका बेटा अम्मार सभी ने मान लिया है मोहम्मद के दीन को। बड़ा ही ढीठ गुलाम है, इसकी वजह से आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई। कौन ज्यादा तकलीफ में था अब्बा जी? उस पर मेरी मार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। इस गुलाम की बड़ी अजीब बात है, क्या उसकी चमड़ी हमारी चमड़ी से ज्यादा सख्त है? वो तो बड़ा कमजोर दिल था। एक वक्त तो उसे जुबैर इब्ने मुतीम के गुलाम ने कुछ ही पलों में हरा दिया था, मगर आज उसे ऐसा क्या हो गया? हाँ, ये मोहम्मद का किया हुआ जादू है। उसने जरूर उस पर कुछ ऐसा पढ़ के फूका है जिससे उसे तकलीफ ही नहीं होती। अच्छा होता कि अगर आप लोगों के सामने ये सब जाहिर ना करते। अब वो इंतजार में है कि कौन ज्यादा देर टिक पाएगा। अगर वो आपकी बात मानने से इनकार करता है तो ये बड़ी जिल्लत की बात होगी और लोग कहेंगे कि देखो गुलाम जीत गया, और फिर वो बाकी के गुलामों के लिए भी एक मिसाल बन जाएगा और लोगों के लिए आप एक मजाक बन जाएंगे। आपने तो आज उस अबू अल हाकम को सुना ही है। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। या तो वो बोलेगा और या मरेगा। तो आज मेरी समझ में आया, जिसके बारे में तुम हमेशा मुझसे बात किया करते थे लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आते थे। मुझे तुम पर शक था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिसके बारे में अरब आपस में लड़ाई कर रहे हो उसका गुलामों से क्या लेना देना। रहने दो वाशी, तुम आज भी अपने जिस्म से सोचते हो, अपने दिमाग से नहीं। सही कहा, मेरा जिस्म तुम्हारे जिस्म की तरह ही है, बस उस पर इतने घाव नहीं है। आखिर तुम उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? मेरा जिस्म तुम्हारे जिस्म की तरह जरूर है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे दिल से बिल्कुल अलग है। अहमक, तुम पागल हो चुके हो। तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो वाशी? तुम मेरी परवाह ना करो। तुम्हारा मालिक तुम्हें यहां देखकर बहुत नाराज होगा। शायद मैं भी पागल हूं। क्या गुलामी काफी नहीं थी जो अपने लिए ये आजमाइश पड़ा ली? कितने बदकिस्मत हो तुम। बदकिस्मत तो उमैया इब्न अल खलफ है, और तुम, मैं और उमैया इब्न अल खलफ एक साथ। मुझे खुश होना चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम दोनों ही गफलत में हो, जबकि मैं अबू बकर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अली इब्न अबी तालिब के साथ हक के रास्ते पर हूँ। क्या वाकई ऐसा है? मेरा मतलब तुम सब एक बराबर हो। जैसा मैंने पहले भी कहा था, तुम अहमक हो। मानता हूँ इन्होंने इस्लाम को बढ़ावा दिया, लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें ऐसे हालात में पाया जिन हालात में तुम हो? और तुम मुझे अपने दीन की दावत देते हो ताकि मैं भी तकलीफ में पड़ जाऊं। तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए बर्दाश्त भी ज़्यादा कर सकते हो। इसी बात ने तो मुझे परेशान कर दिया कि तुम कैसे इतना अजाब बर्दाश्त कर सकते हो। ये जज्बा तुम में पहले कभी था ही नहीं। ये इस्लाम है वाशी, ईमान। तुम क्यों नहीं समझते? मुझे बस एक ही बात पता है कि तुम भी मेरी तरह गुलाम ही हो। मैं आज अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, कसम परवरदिगार की, उमैया इब्न खलफ से। मर गया क्या? अल्लाह तरलुज़्ज़ा बेहतर है या तेरे मोहम्मद का रब? वो एक है। अल्लाह तरलुज़्ज़ा बेहतर है, वो एक है। मोहम्मद में तेरी बेयकीनी तुझे अजाब से बचा सकती है। वो एक है। तुझ पे लानत बरसेगी काले हफ्शी।
हमारे रिश्तेदार और हमारे हिमायती। अगर गलत करें तो समझाना तो और हमसे पड़ता देखा नहीं जा है। रहा वो कर हमने तुम्हें सहारा दिया, मदद की, तुम्हें खिलाया और तुम्हारी शादी भी कराई। हमारा दिन छोड़कर चल दिए मोहम्मद के पास। तो ये सिला दोगे तुम हमारे एहसानों का? वापस आ जाओ वरना मार डालूंगा। सोच लो। और तू गंदी भद्दी वाहियात औरत, जी तो चाहता है तुझे अभी मार डालूं, मगर तुझे इतनी आसान मौत कैसे दे दूं? बहुत तड़पेगी तू। अल्लाह की तुझ पर लानत हो, अल्लाह के दुश्मन। छोड़ दो उसे, चाहे मेरी जान ले लो। तेरी भी जान लूंगा, मगर तब तक नहीं जब तक तू इनका हश्र नहीं देख लेता। यह एक रास्ता है, लानत भेजो मोहम्मद पर। मैं तुझ पे लानत भेजती हूँ, अल्लाह के दुश्मन। तू बदअखलाक है, बुज़दिल है, मगरूर है, मगर तू मेरा गुस्सा भूल गई। क्या है? सब्र सब्र अम्मी। सब्र। कैसा लग रहा है तुझे बिलाल? बता मुझे, जहन्नुम जिसकी तपिश की गवाही मोहम्मद देता है, उससे ज्यादा गर्म ये तपती रेत है या ये सख्त चट्टान? वो एक है। एक बार अल्लाह अल-उज़्ज़ा बोल, उसके बाद मुझे तुझसे कुछ भी नहीं बुलवाना, फिर तुझे जाने भी दूंगा। वो एक है। तुझे लानत भेजने की भी जरूरत नहीं है मोहम्मद को। देख, तू बस एक बार अल्लाह अल-उज़्ज़ा बोल दे, ये लोग तेरे मुंह से ये बात सुन ले और फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो एक है। बस एक हर्फ बोल दे, अल्लाह अल-उज़्ज़ा। नहीं कहूंगा। अल्लाह अल-उज़्ज़ा। इतना सख्त ना बन, तुझसे ज्यादा सख्त तो ये चट्टान है। मेरी ज़बान से नहीं निकलेगा। सुन बिलाल, तेरे साथ के गुलामों पे जब भी कभी ऐसा जुल्म हुआ है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए माफी मांगी ली है। तू भी माफी मांग ले और बच जा। अपने आप पे इतना जुल्म ना कर। इतना कुछ हुआ है, चाहिए बिल्कुल भी किसी को हमने अब तक जितना सोचा था ना कि यार देखो कि अरब में जो है, हमको सब लग रहा था इतना अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ है कि सीधा जो है सबने स्वीकार कर लिया कि नबी है, नबी नहीं पैगंबर है, रसूल है अल्लाह के, और फिर कुरान नाजिल हो गई धीरे धीरे, ठीक है। तो वो सब एक्सेप्ट कर रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन इतना मतलब कि ढूंढ के लोगों को तड़पाया जा रहा है और कह रहे हैं बस एक लफ्ज बोल दे, बस एक लफ्ज बोल दे, हैं एक लफ्ज बोल दे। इतना हमने नहीं सोचा था कि इतना जो है बर्दाश्त किया होगा लोगों ने। आजकल जो लोग हैं, ठीक है, उनको तो क्या बोलते हैं वो खैरात में मिला बोलते हैं ना, कुछ चीज पहले से मिल जाए तो खैरात में मिला। लेकिन उस जमाने में लोगों को इस्लाम जब कबूल किया तब कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। मुश्किल नहीं है तो बहुत ज्यादा जुल्म है जो देख भी नहीं सकते हम। जुल्म, प्योर जुल्म है।
तो आप एक बार हम देना, एक होता है मार मतलब देना, कोई एक भाई होता है किसी पकड़ पकड़ कोई अगर किसी को दूसरा धर्म समझ में आ गया तो वो एक्सेप्ट कर ले, इसमें मतलब मारने की क्या जरूरत है, ठीक है। जैसे कि हम अगर किसी और धर्म को चुने तो हम हमारा ऐसा नहीं है कि मार दो मार दो, किसी को कोई वो है ही नहीं, कुछ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है। आप मेरे को ये बता देना कि इस्लाम में क्या, अगर इस्लाम कोई छोड़ के दूसरा धर्म अपनाए तो उसके साथ क्या क्या है, वो मेरे को बता देना, है ना। किसी को मारना वारना ये थोड़ी ना कोई अल्लाह कहेगा, है ना भाई। तो ये बात मेरे को बता देना। और औरतों के ऊपर भी हाथ उठाया जा रहा है। हाँ, मैं जो समाज औरतों के ऊपर हाथ उठा दे फिर वो खुद सोचो कैसा समाज होगा, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना कि आज से 1300-1400 पहले भी जमाना जहालत ही था, है। तो मैं इंडिया का भी कह रहा था, हमारे यहाँ पे जैसे सती प्रथा चल रही थी, कहीं कहीं पे औरतों को जलाया जा रहा था, आदमी मर जाए तो औरतों को भांग पिला के उनके साथ ही मार जलाया जा रहा था, तो ये भी तो जहालत ही थी। तो मैं उस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, उस समय इतनी जहालत चल रही थी, ठीक है। और भी आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, हैं। तो बहुत बुरा टाइम था मतलब वो। और आप बताना, अभी तो इसमें बस यही बताया है कि जो लोग जो अंदर ही अंदर इस्लाम कबूल कर रहे हैं और उनका पता चल जा रहा है तो उनको मारा जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थोड़ा हमको खुश होना चाहिए था कि हम देख रहे हैं सीरीज, लेकिन अभी तो हम दुखी हो रहे हैं कि हमको दिल बैठ गया हमारा सुन के कि इतना बर्दाश्त करना पड़ा लोगों ने स्टार्टिंग में। और हजरत उमर है वो बाद में जाके हजरत उमर बनेंगे, अभी तो वो थोड़े बदमाशों वाले काम कर रहे हैं, वो खुद मार रहे हैं लोगों को। हमको लगा कि वो थोड़े रहम दिल है तो वो बचा लेंगे, वो नहीं करेंगे। वो होता है ना पिक्चरों में हीरो होता है जैसे, वो बचा लेता है, गुंडा भी हो फिर भी बचा लेता है कि नहीं करो नहीं करो। लेकिन यहाँ पे आगे चल के देखते कैसा उनका दिल जो है, दिल बदलेगा इस्लाम की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाय।